हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द करेंगे। इस वीडियो में हम शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्युत्पत्ति के आधार पर किल कौन सा शब्द है? हिंदी के जो शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण किए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है वे तत्सम शब्द होते हैं, जैसे नेत्र, जल, अग्नि इत्यादि। अर्थतत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अगिन। अग्नि तत्सम शब्द है और अगिन अर्थतत्सम शब्द है। विदेशज शब्द ये वे शब्द हैं जो संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द वे शब्द हैं जो साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द हैं लोटा, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, जूता इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन व्यवहार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और विशिष्ट शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा से संबंध रखते हैं। विशिष्ट शब्द जो किसी विशेष विषय या से संबंध रखते हैं वो विशिष्ट शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलिया किस भाषा का शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, पुर्तगाली। इसके अतिरिक्त बाल्टी, साबुन, कमीज, अलमारी, तंबाकू, गमला इत्यादि ये पुर्तगाली शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यौगिक। तत्सम, तद्भव, विदेशज ये शब्द के उत्पत्ति के आधार पर भेद हैं। यौगिक है वो रचना के आधार पर भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 2। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे रोटी, पानी, चाय इत्यादि। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जैसे
राटी, वानी, वाय इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, ये सब विकारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जलज। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंडन नहीं किए जा सकते, जैसे राज। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो रा प्लस ज, रा का कोई सार्थक अर्थ नहीं है और न ही ज का कोई सार्थक अर्थ है। इसी प्रकार कन्या, विद्या, गाय, घर, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक वे शब्द हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे हिमालय। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो इस हिम प्लस आल्य। हिम का अर्थ है बर्फ, आल्य का अर्थ है घर। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, जैसे पंकज। पंकज का साधारण अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा। इसका विशेष अर्थ है कमल। इसके अलावा लंबोदर, वाणी पाणी, जलद इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, आगत। आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहते हैं। शहद है वो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जिनके सार्थक खंडन ना हो सके उन्हें कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, रूढ़ शब्द या मूल शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, परोपकार। दशानन योग रूढ़ शब्द है।
इसका विग्रह करेंगे तो दशानन 10 हैं आनंद जिसके। चतुर्मुख योग रूढ़ शब्द है, इसका विग्रह करेंगे तो 4 मुख वाला अर्थात ब्रह्मा जी। गोपाल गोपाल भी योग रूढ़ शब्द है, इसका विग्रह करेंगे तो गो को पालने वाला अर्थात कृष्ण जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 परोपकार, ये यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? योद्धा है, ये रूढ़ शब्द है। दशानन है, ये योग रूढ़ शब्द है। राक्षस है, ये रूढ़ शब्द है। सुर है, ये भी रूढ़ शब्द है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 पंकज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 चक्रपाणी। चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, ये योग रूढ़ है। पाठशाला, ये यौगिक शब्द है। उपचार अभिव्यक्ति, ये भी यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अमीर, ये अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा अदालत, वकील इत्यादि ये अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कमल नयन। कमल नयन, कमल नयन विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। कमल के नयन समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। कमल नयन योग रूढ़ शब्द है। नाक रूढ़ शब्द है। मधुमास योग रूढ़ शब्द है। गोबर तत्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूर्ण किस प्रकार का शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 पैगंबर। बेगम, चेचक, बारूद ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 2। अष्टाध्यायी ने शब्द के 2 भेद माने हैं।
पहला है सुबंत और दूसरा है तिड़ंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 2। विकारी, अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 3। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये 3 भेद हैं। अभिधा, जिस शब्द के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे राम कक्षा का अच्छा लड़का है। लक्षणा, मुख्य अर्थ को ग्रहण करने पर बाधा की उपस्थिति होती है, अर्थात जहाँ पर वक्ता के कहने का अभिप्राय मुख्य अर्थ से नहीं होता वहाँ लक्षणा शक्ति होती है। जैसे राम कक्षा का शंकराचार्य है। व्यंजना, जब मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे सूरज डूब गया है। इस वाक्य में सूरज डूब गया का अर्थ है शाम होने से है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।